हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारी वाणी पे रहेगा, क्योंकि हमारी वाणी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो चीज़ हम बोलते हैं उससे का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और सामने वाले की लाइफ में भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारी वाणी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। हमारे शब्द जो है वो मायने रखते हैं। तो जब भी बोले सोच समझ कर बोले और अपनी स्थिति को देख कर बोले। जो भी आपको बोलना है, बोलना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि अगर जहाँ पे बोलना ज़रूरी है वहाँ पे आप चुप रह गए तो फिर वहाँ पर वो भी सही बात नहीं है। लेकिन आपको जैसी स्थिति है उस हिसाब से आपको बोलना है। जैसा आपके आसपास का माहौल है, जैसे आपके आसपास का वातावरण है, जो सिचुएशन है, आपको उसी हिसाब से अपना मुंह खोलना है, अपने मुंह से शब्द बोलना है। आप पहले शब्दों को तोलिए फिर बोलिए। कहावत भी है ना कि पहले शब्दों को तोलिए फिर बोलिए। वो इसीलिए वो कहावत है क्योंकि हम जो चीज़ हम बोलते हैं लोगों के सामने उसका लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार हम गुस्से में होते तो हम कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में आकर, और गुस्से में आके तो आपको ना तो कभी पैसा लेना चाहिए और ना ही कभी कोई बात करनी चाहिए। जितना आपसे हो सके उतना आप गुस्से के टाइम पे खुद को अवॉइड करें कि आप कुछ ना बोलें, कुछ भी बोलने के लिए अवॉइड करें खुद को। और जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते तब भी आप कुछ भी बोलने के लिए खुद को जो थोड़ा सा स्टॉप कर रहे, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब हम खुशी में आकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि बाद में हमें जिसके लिए हमें पछताना पड़ता है। और जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तब भी हम बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर लेते हैं कि जिससे कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और लोग आपको गलत समझने लगते हैं। ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे शब्द होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे आपके आसपास की सिचुएशन है, आपको कुछ काम करना है, मान लो आप किसी चीज़ में कोई आप काम कर रहे हो, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या फिर कहीं पे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी वाणी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बल्कि वाणी तो आप ये समझिए कि हर जगह हमारी मायने रखती है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कहीं पे भी कुछ भी मुँह उठा के बोल रहे हैं और उसका क्या असर पड़ रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा आपको गंभीर बनना है तो उसके लिए आपको थोड़ा चुप रहना होगा और जहाँ भी जितना हो सके उतनी कम बात करनी है। लेकिन जो आपकी बात होगी, वो जो आप बोलते हो, जो आपके शब्द होंगे वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली होंगे कि उसका लोगों पे असर पड़े और लोग उसको जो है पॉजिटिव वे में लें। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पहले आपको खुद पे काम करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, और होती है, सबको होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना है। पहले आप कुछ दिनों की आप प्रैक्टिस करिए कि आप पहले को आपको कुछ टाइम का आपको पहले मौन रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चुप नहीं रह सकते, कई बार होता है ना कि वो कुछ लोग होते हैं कि जो चुप रह नहीं सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, उनको ज़्यादा बोलना है। और पहले मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन अब मैं इतना नहीं बोलती हूँ क्योंकि अब मैं ज़्यादातर अकेले रहती हूँ और मुझे अकेले रहना अच्छा भी लगता है। और जब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं खुद की कमियों को देख पाती हूँ। और जब हम खुद की कमियों को देखते हैं ना तो हम उस पर काम करते हैं और फिर हम थोड़ा और मैच्योर बनते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको कुछ टाइम अकेले रहना है और देखना है, खुद के अंदर देखना है कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं और कहाँ से जो है कौन सी कमी मुझे ट्रिगर करती है और सामने वाले को भी ट्रिगर करती है। तो आपको उस कमी पे काम करना है, जो भी आपकी कमी है। और अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आपको आदत है बोलने की, तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए अपने मुंह में ताला लगा देना है और स्टॉप करना है। आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर उसको बढ़ाते जाइए डेली डेली करके, इस तरह करके। और डेली खुद पे काम करिए और रोज़ शाम को आप खुद को चेक करिए कि आज मैं जो है कितने टाइम तक चुप रही और कितने टाइम तक मैंने मौन रखा। मौन रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप मौन रखते हो और थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप अपनी सारी कमियों को दूर कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें। और खुद के बारे में आप बहुत ज़्यादा जान सकते हो जब आप अकेले रहते हो कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अकेले रहना है, बिल्कुल भी नहीं। फिर अकेलापन जो है हमें बहुत ज़्यादा हम पे हावी हो जाता है और वो हमें लोगों से दूर करता है और फिर हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है, ना हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है।
फिर हमारे साथ ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अकेले भी नहीं रहना है, क्योंकि अकेलापन इंसान को खोखला कर देता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। लेकिन जो आपको अपने लिए आपको थोड़ा कुछ टाइम के लिए आपको अकेले रहना है, और उसमें जब आप अकेले रहते हो उस टाइम में, थोड़े से टाइम में, चाहे आधा घंटा रहे चाहे 1 घंटा रहे आप, तो उसमें आपको अपनी कमियों के बारे में जानना है। अब आपको देखना है, आपको सोचना है अपने बारे में कि मुझसे कहाँ कौन सी गलती हुई, और किसी ने मेरे साथ क्या बात करी कि मुझे वो बुरी लग गई, या मैंने ऐसे किसी के साथ क्या बात करी कि वो उसको बुरी लग गई। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे और उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचोगे कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई थी और कौन सी गलती हुई थी जो मुझसे हुई थी, या किस गलती की वजह से सामने वाले ने मेरे साथ जो है गंदा बिहेव किया, या कुछ भी मुझे बोल दिया, या जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी वो ऐसी बात करी, तो आपको उस पॉइंट को पकड़ना है और उसी पे काम करना है। और कुछ दिनों में ही आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अपनी सारी कमियों को ठीक कर सकते हो अगर आप सोचें तो। अगर आप उस पर प्रैक्टिस करें, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम दें, और बाकी चीज़ें तो करनी ही है, लेकिन खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम आप रोज़ देंगे और खुद के बारे में भी थोड़ा सा सोचेंगे, तो आप खुद को भी सुधार सकते हो। अपने काम भी करते रहो, अब काम तो आपके चलेंगे, वो तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा आप खुद के लिए भी टाइम निकालें और उस फ्री टाइम में खुद की कमियों को देखें। और डेली आपको चेक करना है शाम को कि आज मैंने जो है खुद पे काम जो किया उसमें मैंने क्या इम्प्रूव किया खुद के लिए, और मैंने कौन सी ऐसी कमियां थी मेरी जिनको मैंने दूर किया। इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। और फिर देखो आप, आप 2 महीने 1 महीने के बाद भी आपका एक नया वर्जन तैयार हो जाएगा, जो कि सबको हैरान कर देगा और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आप कम बोलोगे, और अपनी जो पर्सनालिटी है वो अलग से रखोगे, तो सबको आप अच्छे लगोगे, सब आपसे बात करना चाहेंगे। आप अगर कुछ बोल भी नहीं रहे तब भी सबको लगेगा कि आप कुछ बोलो, सब आपकी बात को सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में मायने रखती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, और हम खुद को इन चीज़ों की वजह से सुधार सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद ये होगा कि जब आपकी अच्छी पर्सनालिटी बन जाएगी, तब आप फालतू की बातें नहीं करोगे, ना आप किसी को भी परेशान करोगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।